नमस्कार। हम आपको दिखाते हैं, ये है बूंदी की प्राकृतिक धरोहर जेठ सागर तालाब, जो राजनीतिक अनदेखी के कारण और यहाँ के जो नेता हैं, इनकी मनोदशा इस तालाब को और ज़्यादा ख़राब करने की होने के कारण ये देखिए कितनी बुरी दुर्दशा इस जेठ सागर तालाब की है। अभी वर्तमान में जो रोड का ये सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी रोड की जो मिट्टी खोदी गई, उस मिट्टी को खोद कर ये देखिए इस तालाब को पाटने का प्रयास किया गया। ये मिट्टी इसमें भरी गई, ये देखो ये मिट्टी इस तालाब में डालकर इस तालाब को भरा गया। और जब जागरूक मीडिया कर्मियों ने ये खबर चलाई तो वन विभाग द्वारा जेसीबी को जब्त कर फौरी कार्रवाई की गई, जबकि प्राकृतिक धरोहर इस जेठ सागर तालाब को नुकसान पहुंचाने के आरोप में संबंधित ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। लेकिन नेताओं की मिलीभगत से यहाँ पर ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं जो यहाँ की प्राकृतिक संपदा से छेड़छाड़ करते हुए यहाँ जो पानी की विकट समस्या बूंदी के अंदर है, उसके लिए एकमात्र जेठ सागर संसाधन है। यहाँ कई लोग, शहर के लोग आते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, कई तरह की नित्य कर्म यहाँ करने आते हैं। लेकिन आज ये देखो यहाँ क्या दुर्दशा इस तालाब की हो रही है। जिम्मेदार अधिकारी मौन है, चारों तरफ कमल की जड़ें ही जड़ें हैं और लगभग ये देख लो ज़मीन तालाब की नज़र आने लगी है। इस तालाब का अगर इच्छा शक्ति हो तो इस तालाब को गहरा किया जाए तो ये पानी इस जेठ सागर तालाब में बूंदी की जनता को प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त साबित हो सकता है। लेकिन ये देखिए सिर्फ चुनाव के वक्त नेता लोग आते हैं, बाद में जो ये प्राकृतिक संपदा जो नष्ट होने की कगार पर है, ये तालाब जहाँ पर कई पर्यटक के संभावना भी नज़र आती है, अगर इसमें बोट चलाई जाए, प्राकृतिक संसाधन बनाकर यहाँ पर पर्यटकों को लुभाने वाली जो चीज़ें यहाँ पर अगर लगाई जाती है तो पर्यटक भी काफ़ी मात्रा में बढ़ सकते हैं। यहाँ से देखो आप प्राकृतिक सुंदरता कितनी नज़र आती, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है जेठ सागर तालाब। टाइगर हिल मानदाता बालाजी छतरी का जो निर्माण चल रहा है, ये यहाँ पर सामने जो किला है बूंदी का, और ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ जेठ सागर, जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही किफ़ायती बूंदी शहर के लिए साबित हो सकता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से राजनीतिक द्वेषता का शिकार ये जेठ सागर तालाब विकास को तरसता हुआ नजर आ रही है। एक गंदे नाले में तब्दील ये जेठ सागर तालाब, कमल की पत्तियों पंखड़ों से ये देखो भरा हुआ पटा हुआ ये जेठ सागर तालाब। इसके लिए कभी कोई स्थायी समाधान किसी ने नहीं किया। कई सरकारें आई, कई चली गई, कई नेता बने। बूंदी के नेता वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जनता के लिए स्थायी समाधान करने की इच्छा शक्ति किसी में नहीं है। ये देखो क्या दुर्दशा है तालाब की। देखिए ये रोड का जो कार्य हो रहा है, यहाँ से मिट्टी खोद कर ये तालाब में डाली गई, तालाब पूरा भर दिया गया। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये सामने सुखमेल नज़र आ रहा है। किसी समय में यहाँ कई अंग्रेज विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते थे, लेकिन यहाँ की खोई हुई सुंदरता और यहाँ के नज़ारे गौण होते नज़र आ रहे हैं। कारण वही राजनीतिक मरी हुई इच्छा शक्ति। अब ये सुनसान पड़ा हुआ है, पास ही में ये भवबट खड़ा है और ये वन विभाग भी पास ही में ऑफिस है, नर्सरी फॉरेस्ट ऑफिस यहाँ से नज़र आता है। अगर ये चाहें लिख कर दें तो इस जेठ सागर तालाब की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, तालाब के विकास के लिए, इस तालाब को गहरा करने के लिए कई तरह के बजट पास हो सकते हैं, लेकिन कोई किसी के पास लिख कर देने का टाइम नहीं है। ये जेठ सागर की दुर्दशा लगातार होती जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ सर, जेठ सागर तालाब की जो दुर्दशा हो रही है उसके सौंदर्यीकरण के लिए और पर्यटन के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जेठ सागर तालाब एक बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पे हमने टूरिज़्म स्टार्ट करने के लिए, बोटिंग स्टार्ट करने के लिए राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भी भिजवाए थे और हमें यहाँ पे बोटिंग की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।
चूँकि इस बार बारिश कम हुई और कमल के फूल और काफ़ी इसमें गंदगी है, तो इसकी सफाई आवश्यक है। सफाई के लिए माननीय सांसद महोदय श्री ओम बिरला जी ने इसमें हमको 5 लाख रुपए स्वीकृत भी किए थे और वो राशि हमारे पास है। लेकिन हमने कोटा से जो मशीन आती है सफाई करने वाली, जो यूआईटी के पास है, उसके लिए मैंने दिसंबर में और मार्च में और अभी मई में भी एक पत्र लिखा था कि वो हमको मशीन उपलब्ध करा देंगे तो पूरा खर्चा हम वह करेंगे, क्योंकि मैनुअली इसकी सफाई संभव नहीं है। हमने कोशिश भी की थी और कुछ लेबर लगाई भी थी, लेकिन उसमें ज़्यादा सफाई हो नहीं पाई। तो अभी मेरी आज भी उनसे बात हुई है, तो उनकी एक मशीन वहाँ ख़राब है, तो वो ठीक करा के शीघ्र भिजवा देंगे, तो हम इसकी पूरी सफाई करके और इस सीजन में हम इसमें बोटिंग चालू करेंगे। कितने वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से इन सौंदर्यीकरण के लिए? हम पिछले जब से टाइगर रिजर्व बना है तो मैं पिछले साल से ही इसमें कोशिश कर रहा हूँ, और उस एरिया में हमने कुछ कोशिश भी की थी सफाई करने की, लेकिन मैनुअली नहीं हो पाई। जब तक वो मशीन नहीं आ जाएगी तब तक इसकी पूर्ण सफाई संभव नहीं है। तो मशीन लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमने लेटर भी लिखे हैं और उच्च अधिकारियों से वार्ता भी की है, और हमें आश्वासन मिला है कि उनकी जैसे मशीन ठीक हो जाएगी वो तुरंत इस मशीन को बूंदी दे देंगे, तो हम सफाई का काम 10-15 दिन के अंदर पूर्ण कर लेंगे। और इसके लिए हमने 2 बोट भी रजिस्टर्ड किए हैं। हमारे कार्यालय में 2 बोटों का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, और गवर्नमेंट ने इसकी रेट भी फिक्स कर दी कि पर पर्सन कितने इसमें होगा। तो हम प्रयास करेंगे शीघ्र ही इसकी सफाई करके इसमें बोटिंग चालू करें, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और बूंदी में पर्यटन की संभावनाएं बढ़े। आपका नाम बताओ। मैं संजीव शर्मा, यहाँ अभी रामगढ़ बिजदारी टाइगर रिजर्व का DFO हूँ, और हम इसी कोशिश में हैं कि हम जो वाइल्ड लाइफ और इस तरह के लोगों से स्थानीय लोगों को जोड़ें, ताकि अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो।